निसार साहब, अगर मैं बराह रास्त आपसे ये सवाल करूं कि तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि अरब ममालिक का क्या रोल है, यूएन का क्या रोल है, ब्रादर्स ऑफ मुल्क है, लेकिन सिर्फ मैं ये आपसे मालूम करना चाहता हूं कि इस जंग को आप कहां तक जाता देख रहे हैं? इसराइल और कितने अरसे तक ये बर्बरियत अपनी जारी रखेगा, हमले जारी रखेगा? हमास जिसकी आबादी गालिबन 11 लाख है, जहाँ फ़लस्तीनी रहते हैं, वो कब तक खुराक बिजली के बगैर लड़ते रहेंगे? फिर फ़लस्तीन के में जो उसका जो खुद फ़लस्तीन है, उसका इर्द गिर्द के ममालिक हैं, वो कब तक इससे महफूज रहेंगे? निसार साहब जी, आज जैसे आपने खुद फरमाया कि आज इस जंग का 24वां रोज़ है और हमास ने और गज़ा के लोगों ने मज़ाहमत की एक नई तारीख रकम कर दी है। इसराइल को इस जंग के अंदर एक बहुत ज़्यादा हौलनाक शिकस्त का सामना है, जिसकी मिसाल आप उसकी इंटेलिजेंस फेलियर और उसकी जो फोर्सेस की सुप्रीमेसी का फेलियर है उसके साथ देख सकते हैं कि जब हमास ने हमला किया तो उनको मालूम ही नहीं हो सका कि उनके ऊपर हमला हुआ है और उनकी इंटेलिजेंस फेलियर का शिकार हुई है, जबकि वो जो सिक्योरिटी लेयर्स की बात करते थे वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। आयरन डोम की जो उनके पास एक एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी है, उसके बावजूद आप ये देख सकते हैं कि हमास के जो मिसाइल हैं, जो एक तनवीं के मिसाइल हैं, वो इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर जाके लग रहे हैं। हत्ता कि जो 200 किलोमीटर दूर एक शहर है एलाद जिसे कहते हैं, परसों वहां पर भी मिसाइल मारे हैं हमास ने। और आज भी अगर आप देखें कि इसराइल ने जो लैंड इन्वेजन की कोशिश करी थी, उसमें भी हमास और अल-अक्सा ब्रिगेड के लोगों ने और जहाद के लोगों ने जो है उन मिसाइल्स को सलाहुद्दीन स्ट्रीट से आगे नहीं दिया और वहां पे कई टैंकों को उनके तबाह किया, उनके आर्मर्स को तबाह किया। यानी तो इसराइल के लिए जो उसकी सुप्रीमेसी थी आर्मी की कि मैं बहुत बड़ा ताकतवर मुल्क हूँ और उसने इस्लामी ममालिक को कई दफ़ा शिकस्त से भी दो चार किया, उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया। वो पहले हिजबुल्लाह से शिकस्त खा चुका है, अब वो हमास के मजलूमों के साथ जो है वो जो इस्तकामत से लड़ रहे हैं उनसे शिकस्त खुर्दा है। इसराइल क्या कर रहा है? इसराइल ये कर रहा है कि वो हॉस्पिटल्स को तबाह कर रहा है, शहरी आबादी को तबाह कर रहा है, वो स्कूल्स को तबाह कर रहा है, जो एक वॉर क्रिमिनल का काम करता है। यानी इसराइल ने इंसानी आबादी को निशाना बनाया, जबकि हमास ने आज के दिन तक उनके फौजी टारगेट्स को जो है वो निशाना बनाया। आप कह सकते हैं कि अराउंड 1600 प्लस जो है वो इसराइली फौजी और सेहूनी जो है वो इस जंग में मारे जा चुके हैं। इसराइल के मरकावा टैंक, जिसे आप पूरी आयरन शील्ड कहते थे, दुनिया का सबसे ज़बरदस्त टैंक तस्वुर किया जा रहा था, आज उन्होंने यासीन मिसाइल फायर किए हैं और उसको भी तबाह किया है। यानी इस रेजिस्टेंस ने इसराइल को जो है वो उसको एक्सपोज कर दिया है। और वो जो एक हमास या फ़लस्तीनियों के साथ एक साजिश हो रही थी, जिसे हम नॉर्मलाइजेशन डील कहते हैं, डील ऑफ नॉर्मलाइजेशन, वो भी जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं वो नाकामी का शिकार हुई है। वरना एक पूरी साजिश के जरिए जो है वो गेम ये प्लान था कि फ़लस्तीनियों को गज़ा से और मगरबी किनारे से धकेला जाएगा और गज़ा के लोगों को सायरा सीना में आबाद किया जाएगा। यानी फ़लस्तीनियों की ज़मीन फ़लस्तीनियों से छीनने की साजिश थी, जो साजिश इन्होंने बहरहाल अपने खून देकर अपनी इस्तकामत से नाकाम बनाई। आज 24 डे है इसराइली अग्रेशन का। यूनाइटेड नेशन आप खुद कह रहे हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के से बयान आ रहे हैं, ठीक है। OIC ने पेट्रोल बंद करने तक के किसी एक फैसले की भी लिए डिसीजन नहीं किया। यानी इवन ये कि मुस्लिम ममालिक जिनमें हम कह सकते हैं कि अमारात है, तुर्की है, जॉर्डन है, इन्होंने इसराइली सफीरों को एक्सपेल तक नहीं किया अपने ममालिक से। इनसे अच्छा तो ब्राज़ील निकला कि जिसने इसराइली सफीर को निकाल दिया। यानी मुसलमान ममालिक भी इस हमास के साथ या गज़ा के लोगों के साथ नहीं खड़े हुए। उसके बावजूद इस 2.2 मिलियन पॉपुलेशन के इलाके ने जो मज़ाहमत करी है वो आपको उसकी नज़ीर नहीं मिलती है। इससे पहले हम देख सकते हैं कि इसराइल ने जब हिजबुल्लाह से जंग करी तो उसने मैक्सिमम 33 डेज बाद उसने सीज फायर किया है। तो आज 24 दिन हो चुके हैं, मजीद कितने दिन बाकी हैं वो वक्त बताएगा। आज भी तल अबीब के अंदर सेहूनी जो रिहायशी हैं वो मुजाहरा कर रहे हैं इसके नेतन्याहू के खिलाफ। नेतन्याहू कहता है कि ये नाकामी है इंटेलिजेंस एजेंसियों की, शैन बिट की नाकामी है। इसराइल की इकोनॉमी तबाही का शिकार है। इसराइल का जो शैकल है, जो उसका करेंसी है, वो नीचे गिर रही है। यानी इसराइल इतने मजे में नहीं है। दूसरा, कल हम देख सकते हैं कि कल भी तल अबीब के शहर पे मिसाइल गिरे हैं। यहूदी पूरी दुनिया से, सेहूनी जो यहाँ इसराइल आए थे, वो आए थे प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए। जब उनको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो वो इधर नहीं रह सकेंगे।